नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट प्रदीप कुमार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ न्यूज पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 304 बी के विषय में। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए कहती है कि अगर किसी विवाहित महिला से उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा विवाहिता के साथ क्रूरता मानसिक और शारीरिक दोनों की जाती है तथा उत्पीड़क तत्वों जैसे कि उस पर दबाव बनाने या उसके रिश्तेदारों द्वारा अवैध रूप से किसी संपत्ति या वस्तु या रुपयों की मांग दहेज के रूप में करना धारा 498 ए के तहत कानूनी अपराध है। आइए क्रूरता को और सरल शब्दों में समझते हैं। शारीरिक हिंसा जैसे थप्पड़ मारना, लात मारना और पीटना होता है, वैसे ही यौन हिंसा जिसमें जबरन संभोग और यौन उत्पीड़न के अन्य रूप भी शामिल है। भावनात्मक और दुर्व्यवहार जैसे अपमान करना, डराना, नुकसान की धमकी, बच्चों को ले जाने की धमकी, व्यवहार को नियंत्रित करना जिसमें किसी भी व्यक्ति को परिवार और दोस्तों से अलग करना, उनकी गतिविधियों की निगरानी करना तथा वित्तीय संसाधनों, रोजगार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल तक पहुंच को प्रतिबंध करना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे किसी विवाहिता को उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा मारपीट करना या फिर जबरन संभोग करना या फिर उसे उसके बच्चों से ना मिलने देना या फिर उसे शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा जैसी सुविधाओं से वंचित कर देना भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध माना गया है, जिसे क्रूरता की श्रेणी में रखा गया है। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दंड का क्या प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अनुसार जो कोई किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत किस प्रकार से दंड के प्रावधान किए गए हैं तथा किस प्रकार से किए गए कृत्य कब जुर्म बन जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जाना महिलाओं के साथ दहेज के लिए होने वाली क्रूरता के विषय में, लेकिन अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के विषय में। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी दहेज हत्या के विषय में बात करती है। यहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा कारित की जाती है या विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसको मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वह ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। आइए दहेज हत्या को और सरल शब्दों में समझते हैं। दहेज हत्या या दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं कि मृत्यु जलने या शारीरिक रूप से घायल होने या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से होनी चाहिए या फिर मृत्यु उसकी शादी के 7 साल के भीतर होनी चाहिए या फिर महिला को उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए। ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में होनी चाहिए। इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के तुरंत पहले किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब आप दहेज हत्या के विषय में तो आसानी से समझ गए होंगे। अब जानते हैं दहेज हत्या की सजा के बारे में। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता दहेज हत्या के लिए दंड का क्या प्रावधान करती है। ऐसी सजा जो 7 वर्ष से कम नहीं हो सकेगी और जो उम्र कैद तक हो सकेगी, अर्थात ऐसी सजा जो कम से कम 7 वर्ष से कम तो नहीं दी जा सकेगी पर जो अधिकतम उम्र कैद तक दी जा सकेगी से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में दहेज हत्या और उसकी सजा के विषय में। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। धन्यवाद।